राम जी भी खाएंगे। अब तक जैसे निभाई है आगे भी निभाएंगे, जैसे काम किए वैसे परिणाम भरिए, जैसे मजे किए वैसे दुख भी सहिए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ कंचनपुर स्थित पावर हाउस स्थित हनुमान मंदिर पर। अब मैं यहाँ का आपको अलौकिक दृश्य दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे हनुमान जी विराजमान हैं। शायद मेरा जन्म नहीं हुआ होगा तब से, उसके पहले से यहाँ पर ये विराजमान है। अब इनकी इतिहास तो मैं महाराज जी से ही पूछकर कुछ बातें करूँगा, बताऊँगा आप लोगों को। थोड़ी सी लाइट वो हो रही तो मैं जिस कारण से मूर्ति को और अच्छे से दिखाता हूँ। ये यहाँ पर भोलेनाथ विराजमान है। और जैसे कि आप देखते हैं, हर हनुमान मंदिर में शनिदेव स्थापित रहते हैं, तो शनिदेव महाराज भी यहाँ पर विराजमान है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये न्यू कंस्ट्रक्शन हो चुका है, फिनिशिंग बाकी है। बाकी विशाल रूप में अब इनका मंदिर यहाँ पे स्थापित हो जाएंगे श्री हनुमान जी महाराज। चलिए अब कुछ बातें करते हैं महाराज जी से। वही मैं गुरु जी से कुछ बातें करता हूँ जो मंदिर के बारे में पूछना चाहता हूँ। महाराज जी, हमें ये बताइए कि ये मंदिर की स्थापना कब और कितने साल पुराना है? ये मंदिर तो आज से लगभग 50 साल पुराना मंदिर है जी। और इसकी जो स्थापना जिन लोगों ने की थी, जी। जो सज्जनों ने की थी, शायद वो इस संसार में अभी नहीं है जी। इस संसार से चल बसे हैं वो। मगर हनुमान जी महाराज की यहाँ प्रेरणा मतलब इतनी अधिक प्रभावशाली जगह है ये कि इनकी कृपा सदैव बरसती रही। यहाँ दर्शनार्थियों की कमी नहीं है अच्छा महाराज जी, जैसे मैं भी हर मंगलवार आता हूँ, शनिवार आता हूँ, अपने बेटे को भी लेकर के आता हूँ। अपने बेटे को भी लेकर के आता हूँ, आप देखे होंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे लोग बोलते हैं कि मैं इतने मंगलवार गया ये काम नहीं हुआ, मैं इतने शनिवार गया ये काम नहीं हुआ, तो किस वजह से ऐसा होता है? कि ये उनकी सोच है कि नहीं? देखिए, हर आदमी की धारणाएं जो रहती हैं अलग अलग रहती हैं। एक सी धारणा का व्यक्ति नहीं रहता है जी। उनकी जैसी मानसिकता रहती है, जितनी उनकी सोच रहती है, जितनी उनकी समझदारी रहती है, उसके अनुसार वो व्यक्ति काम करता है और सोचता है। बाकी ये है, परमात्मा है, परमात्मा से तो आप कभी भी मन वचन कर्म से अगर कोई भी चीज़ को आप मानते हो तो बराबर उसका फल मिलता है। और ये पूछा था महाराज जी, जैसे लोग बोलते हैं कि लेडीज मतलब औरतें लोग हनुमान जी की पूजा नहीं करती, तो ऐसा सच है कि नहीं? ये लोगों की गलत धारणाएं हैं। देखिए, आज लेडीज है और जेंट्स है। जी हाँ। तो उसके अंदर भी वही है, वही जी, जो हमारे अंदर है। जी। जो हमारे अंदर है वो उसके अंदर है। अब ऐसा तो है नहीं है कि वो लेडीज का रूप है तो वहाँ कोई दूसरी चीज बैठी है। हम मनुष्य हैं, आदमी हैं, तो हमारे अंदर कोई दूसरी चीज है। परमात्मा तो उसके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है। तो परमात्मा के दर्शन करना ये तो हम नहीं समझते, मगर ये लोगों की कुछ धारणा, पुरानी रीति रिवाज जो चले हैं उसके बारे में मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। मगर मैं तो ये इतना जानता हूँ कि भगवान के दर्शन करना सबके लिए सब समान है, मतलब सब हनुमान जी के सामने सब समान है। और जैसे इनकी महाराज जी शनिदेव क्यों इनके हर मंदिर में बैठा ले, मतलब विराजमान रहते कि जैसे शनि हनुमान जी? देखिए, हनुमान जी महाराज का और शनि का जो है रस्सी और लोटे का संबंध है जी। शनि का। क्यों? आदमी की जिंदगी जो बनी है
वो पूरी की पूरी शनि के ऊपर डिपेंड है। जी हाँ। आई समझ में? तो शनि महाराज का जीवन में जब भी कोई ऐसा प्रकोप होता है तो आदमी अपनी संतुलन को खो देता है और जो काम नहीं करना रहता वो काम कर बैठता है वो। मगर वही व्यक्ति अगर मन वचन कर्म से हनुमान जी महाराज के दर्शन करता है और हर मंगलवार शनिवार आता है तो फिर वहाँ पे शनि उस आदमी का कुछ नहीं कर पाता है। तो मतलब हनुमान जी के दर्शन मात्र से शनि हनुमान जी महाराज के दर्शन मात्र से ही शनि कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब जिनके में शनि चल रहे हो, ग्रह में शनि लगे। हाँ, अब देखिए कुछ चीजें ऐसी रहती हैं कि हम कोई अपने जीवन की जो घटनाएं लेके आए हैं वो तो हनुमान जी भी नहीं रोक सकते, शनि भी नहीं रोक सकता। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? वो तो हम प्रारब्ध के कर्म के अनुसार लाए हैं, वो घटना तो घटेंगी, मगर उसका जो स्वरूप है, घटना का जो रूप है वो भारी ना हो के हल्के में निकल जाता है। ये हमारे ऊपर हनुमान जी की कृपा रहती है, शनि की कृपा रहती है। और महाराज जी पूछना चाहूँगा कि जैसे लोग आजकल की डेट में बहुत से युवा हो गए, हाँ जी, बहुत से युवा हो गए, वो नशे में गिरफ्त हो रहे हैं, नशा पानी में लगे हुए हैं। हाँ। और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे। हाँ। तो अब वो हनुमान जी की पूजा करने आते हैं, जैसे कि फिर बोलते हैं हर मदिरा मांस का सेवन करते हैं, और फिर मंगलवार शनिवार हनुमान जी के मंदिर भी आते हैं। तो क्या उनका हनुमान जी उन पे कृपा करेंगे कि नहीं? नहीं, देखिए हनुमान जी महाराज के प्रांगण में आते हैं, हनुमान जी महाराज का दर्शन करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। मगर मैंने आपको पहले भी बताया और अभी फिर मैं बता रहा हूँ कि जो सच्चे मन से, सच्ची निष्ठा से, सच्ची आस्था से जो हनुमान जी महाराज का दर्शन करता है और उनको अपने जीवन में पकड़ के चलता है तो ये पक्का है कि वो अपने जीवन में कभी मार नहीं खा पाएगा, कभी भी किसी प्रकार का। मतलब मगर सच्चे मन से, मैंने वही आपको बताया कि मन वचन कर्म से ये आना जाना तो फॉर्मेलिटी हो जाती है कि चलो आज शनिवार है, मंगलवार है, प्रसाद मिलेगा, चलो मंदिर चले। मतलब कोई भी दिन ऐसा निश्चित नहीं है कि हनुमान जी का कोई दिन निश्चित हो? नहीं, हनुमान जी महाराज का दिन तो निश्चित है मंगलवार। जो अगर सच्चे मन से चाहता है तो हाँ, उनके लिए कोई भी दिन ऐसा नहीं। नहीं, उसके लिए कोई दिन नहीं। और महाराज जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब जो मंदिर, जैसे लोग बड़े मंदिर जाते हैं कि बड़ी जगह वैसे हनुमान जी बैठे हैं, छोटी जगह छोटा मंदिर, तो क्या उनकी शक्ति हर जगह समान है? नहीं, ये आपको अपनी धारणा को सुधारना पड़ेगा और ये सोच नहीं रखना चाहिए कि वहाँ छोटी प्रतिमा बैठी है, यहाँ बड़ी प्रतिमा बैठी है तो वहाँ हनुमान जी का प्रभाव ज़्यादा है, यहाँ पे प्रभाव कम है। उनका प्रभाव तो पूरे ब्रह्मांड में है जी। ये तो मंदिर की बात छोड़ो, हनुमान जी का पूरे ब्रह्मांड में प्रभाव है। और ये तो जानकी माता के वरदानी हैं, सारे युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। तो इनका पसारा तो पूरे ब्रह्मांड में है। ये अंदरों मंदिरों से इनको ये नहीं आंकना चाहिए कि यहाँ पे इनका पावर ज्यादा है, यहाँ का इनका पावर कम है, ऐसा नहीं है। हनुमान जी महाराज सब जगह, उनका सब जगह पावर एक सा है। जी महाराज जी। अब महाराज जी थोड़ी सा हमारे दर्शकों को आप अपना व्यक्तिगत परिचय करा दीजिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं एक छोटा सा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कर्मचारी था जी। 60 साल 2007 में मैं रिटायरमेंट हुआ। मैंने अपने जीवन के 60 साल संसार को दिए, मगर हनुमान जी महाराज की कुछ प्रेरणा ऐसी हुई, मैं यहाँ से निकलता था रिटायरमेंट के 1 साल पहले से इस जगह से मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता था। ये हनुमान जी महाराज की कृपा स्टार्ट हुई जी। और मैं जब तक यहाँ बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर लेता था मैं आगे नहीं बढ़ पाता था। अपने आप मेरी गाड़ी रुक जाती थी, अपने आप, मैं नहीं जा पाता था। तो इस दरमियान में मेरे अफसरों से काफ़ी
वातावरण भी हुए कि मैं लेट जाता था। तो अब हमने उनको ज़्यादा उनसे मतलब शब्दों का प्रयोग ना करके हमने कहा साहब हमको ऐसी परमात्मा की कृपा है कि एक स्थान हमको रास्ते में मिलता है, वहाँ से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं जी। हमारी मजबूरी है। जब तक हम वहाँ बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ ना कर लें तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते। अब इसमें आप हमारे ऊपर गुस्सा हो, नाराज हो तो ठीक है, स्वभाव है आपका, और आप मतलब हम अधीन कर्मचारी हैं तो आपका स्वाभाविक है ये तो कुल गुस्सा मिला के होना। महाराज जी आपको मतलब हनुमान जी से एक अलग ही अटैचमेंट और एक अलग ही मतलब जो बोला जाता है कि एक जैसे माँ से बेटे का संबंध रहता है। तो मैं वही तो मैं वो तो बता रहा कि 2007 से मैं 2007 में रिटायरमेंट हुआ और 2007 से मैंने पूरा जीवन इनको समर्पित कर दिया जी। संसार को मैंने 60 साल दिए। 60 साल के बाद का जो जीवन चल रहा है ये हनुमान जी मरना तो है इनके लिए, जीना है तो इनके लिए, आगे का जितना जीवन है जी महाराज। और महाराज जी आप अपना नाम बता दीजिए कि मेरा नाम तुलसीराम शुक्ला है। मैं पुनीत नगर में रहता हूँ, ये अपने आधार ताल पुनीत नगर हाउसिंग बोर्ड में जी। वहाँ हनुमान जी महाराज ने एक छोटी सी झोपड़ी ले दी है, वहाँ पर सर छुपा के की जगह है, तो वहाँ मैं रहता हूँ और डेली यहाँ हनुमान जी महाराज की कृपा से इनकी सेवा में लगा रहता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने बात की जैसे कि अभी महाराज जी से उन्होंने अपने पूरे जीवन के बारे में बताया और हनुमान जी की कृपा के बारे में बताया कि क्या हनुमान जी का महत्व है लाइफ में, और किस तरीके जैसे उन्होंने बताया कि सच्ची आस्था से जो कोई आता है और सच्चे मन से जो आता है तो उनके लिए सब दिन बराबर है, ना कि मंगलवार शनिवार। और जैसे महाराज जी ने ये भी बताया कि उन्होंने जो एक फैक्ट्री के कर्मचारी होते हुए भी और अपने अफसरों से डांट खाना मतलब हनुमान जी आज की डेट में तो मेरे ख्याल से कोई नहीं कर सकता। 1 घंटा पहले आपको निकलना पड़ता है ड्यूटी के लिए, आप घर के मंदिर में सिर नहीं झुका पाते, पर महाराज जी हमारे यहाँ पर डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना। और आज आप देख सकते हैं कि जो महाराज जी रिटायरमेंट के बाद विगत 15 सालों से हनुमान जी की सेवा में लगे हुए हैं। और महाराज जी सभी को जितने भी यहाँ भक्तगण आते हैं, मैं भी यहाँ अपने बेटे के साथ यहाँ आता हूँ हनुमान जी के दर्शन करने। महाराज जी हमेशा मुझे मिलते हैं और आशीर्वाद देते हैं। मैं इतना जानता हूँ कि आप भी यहाँ आएँ, और जैसे कि महाराज जी ने बताया कि ये मंदिर पावर हाउस संजय नगर में तिरगड्डे पे है, तो आप आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। जय श्री राम।